की ओर कूच करेंगे तो सभी किसानों से तैयार और 150 का पहले दिन से स्पष्ट है। होप इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिहान खान। देश की राजधानी के सिंधु बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है। एक तरफ सरकार किसानों को कृषि सुधार कानूनों का फायदा समझाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ किसान किसी भी सूरत में कानून के वापस न होने तक हटने को तैयार नहीं। देश के बाकी जिलों की तरह सहारनपुर में भी कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। हमारे सहयोगी संपादक सैयद मंसूर हुसैन ने कई राजनीतिक और सामाजिक लोगों से इस मुद्दे पर बात की। किसानों को एक आह्वान किया गया है कि किसान 25 दिसंबर को दिल्ली की ओर कूच करेंगे, तो सभी किसानों से आह्वान किया गया है कि सभी वहाँ भारी संख्या में उस आंदोलन में भाग लें। आज लगभग 25 दिन आंदोलन को चलते हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान पे कोई जूं नहीं रेंगी है और इस हाड़ कपाती ठंड में किसान आंदोलन में लगातार रात दिन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं अपने तरीके से कहना चाहता हूँ कि सरकार को कम से कम इसमें किसानों से कम बात करनी चाहिए थी। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसमें अगर वो कर लेते और पब्लिक डेमोन पे अगर ये डाल देते बात को, तो ये नतीजे नहीं आते जो नतीजे आज आ रहे हैं। जो आज स्थिति पैदा हो गई वो स्थिति नहीं आती, क्योंकि कम से कम दोनों सरकार और किसानों के बीच कुछ तो तालमेल रहता, लेकिन वो तालमेल ही नहीं बना हुआ इस टाइम। राष्ट्रीय लोकदल का पहले दिन से स्पष्ट है कि ये 3 किसान बिल लाए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल हैं। कृषि कानून ये वापस ले जाने चाहिए और हम कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन के साथ हैं। जो लोग वहाँ बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, माननीय जयंत चौधरी खुले तौर पर वहाँ गए हैं, जाके धरने पर बैठे हैं, वहाँ लंगर चखा है, लोगों को जो उनसे बन सका खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो राष्ट्रीय लोकदल इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है कि हम किसानों से कहीं इधर उधर हैं। हम तो हैं ही किसान पार्टी, किसान की आवाज़ संसद में उठाते थे। आज संसद में किसान नेता का ना होना, किसान एमपी का ना होना, किसान एमएलए का ना होना, उसी के ये नतीजे हैं कि आज किसान विरोधी बिल आ रहे हैं। वरना अगर चौधरी अजीत सिंह जी संसद में आज होते, भले ही वो अकेले सांसद होते, तो ये सरकार ये हिम्मत नहीं कर पाती इन बिलों को संसद में लाने का। तो हमारा तो रुख पहले दिन से स्पष्ट है, हम किसानों के साथ। किसान आंदोलन में जहाँ पे तरफ जो है राजनीतिक दल का जाना सही नहीं मान रहे, किसान अपने स्तर पे ही लेके चल रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने जिला स्तर पे या फिर प्रदेश स्तर पे किस टाइप से लेके चल रहे हैं आंदोलन? जहाँ तक जैन जी का वहाँ जाने का सवाल है, वो वहाँ नेता की हैसियत से नहीं बल्कि किसान की हैसियत से गए थे। वो भी किसान है, हम भी किसान हैं। और जनपद स्तर पर तो स्पष्ट आदेश हैं कि अपने अपने जनपद पर धरने देकर, प्रदर्शन करके, जाम लगा के, एसडीएम को ज्ञापन देके, डीएम को ज्ञापन देके इसका विरोध जताएं। और हमने कई बार हम कर चुके हैं इस चीज़ को, हम कई बार कर चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के नीचे भी हमने एक बार नहीं अनेकों बार। और आपको याद दिला दूं कि जब ये किसान बिल आया, जब तक ये बिल था, जब तक कानून भी नहीं बना था, ये बिल था, जब ये बिल ला रहे थे, तो सबसे पहले हमने ही माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा की प्रतिमा के नीचे आके ये आंदोलन किया था, जनता को सचेत किया था सहारनपुर के अंदर कि ये बिल ऐसा बिल आने जा रहा है जो किसान को बर्बाद कर देगा। और उस दिन से लेकर आज तक राष्ट्रीय लोकदल लगातार सड़कों पर आकर संघर्ष कर रहा है। भले ही हमें घरों में नजरबंद किया जाए, भले ही हमें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होने का। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस जगह पे भी, जहाँ भी राष्ट्रीय लोकदल का जो भी कार्य करता है, वो इस कृषि बिल का विरोध करती है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं फरमान अली गाड़ा, जो भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के देवबंद के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं उनसे। फरमान जी, कब तक चलेगा आपका आंदोलन? जब तक केंद्र सरकार काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। कृषि सुधार के नाम पर किसान को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश कर रही है सरकार, ये कामयाब नहीं होने दी जाएगी। सरकार कहती है कि आपके आंदोलन से जनता को दिक्कत हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जो सरकार के लोग हैं। आम जनता का पूरा समर्थन किसानों के साथ है और जनता परेशान ना हो, महंगा आटा ना खाना पड़े, इसीलिए
तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। जी, तो क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सीधी मांग सरकार से कृषि सुधार के जो षड्यंत्रकारी कानून लाई है, इन काले कानूनों को वापस ले। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, किसान सड़कों पर रहेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि सबके अल्फाज अलग अलग हैं, उनके बात करने का तरीका अलग है, लेकिन मकसद सबका एक है और ये कि कृषि सुधार कानून वापस लिया जाए। आगे भी किसान आंदोलन की तस्वीरें और लोगों की राय आपको मिलती रहेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।